क्या हर किसी की लाइफ में डिवाइन टाइम आता है या कुछ स्पेशल सोल्स इसके लिए चुनी गई हैं? हम जब गीता पढ़ते हैं तो एक जगह पे श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मी, आई एम टाइम, मीन्स मैं खुद समय हूँ, मैं खुद काल हूँ। तो हमेशा काल जो है वो डिवाइन ही रहता है, दिव्य ही रहता है। When two person loves each other, truly loves, तो one sacrifices for the other। और जब सेक्रीफाइस इतना होता जाता है कि अपने को वो भूल जाते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। और जब उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ उनके लिए किया है, ये जब ख्याल आता है ना, तब से विड्रॉल शुरू हो जाता है। जरूरत से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए। नहीं, गो फुल फ्लेज। प्रॉब्लम इज वी बिगिन टू एक्सपेक्ट लव फ्रॉम अदर। हर सोल परफेक्ट होती है। हाँ, प्रॉब्लम करता है ये संस्कार, एंड दिस संस्कार अपने कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को हिला देते हैं। हमेशा जो अच्छा इंसान ही क्यों बुरा फेस करता है? व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल ओनली? हमें लगता है कि हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमारे साथ क्यों बुरा होता है? और बार बार होता है ऐसा। कुछ जगहें ना ऐसी होती हैं जहाँ पर आकर ना सिर्फ आपको ऊपरी तौर पर लेकिन सोल को भी आपकी बहुत अच्छा लगता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, शायद स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। मैं एक ऐसी ही जगह पर हूँ जहाँ कुछ समय पहले भी मेरा आना हुआ था, लेकिन इस बार जब मैं आई हूँ ना तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एहसास हो रहा है जो शायद इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ तमन्ना और आज हम लोग हैं कान्हा शांतिवनम में आपके और मेरे फेवरेट दादी के साथ। आज इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो मेरे नहीं हैं, आपके हैं। पिछले पॉडकास्ट में मैंने दादी से अपने सवाल पूछे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब कमेंट के ज़रिए आप लोगों ने मुझे रीच आउट किया और आपने मुझे कहा कि अगली बार जब दादी से मिलना तो ये सवाल ज़रूर पूछना, तो आज मैंने कोशिश करी है कि आपके बहुत सारे सवालों में से कुछ कंपाइल करके मैं लेकर आई थी कि अब जब मैं दादी के पास जाऊंगी तो वो सवाल ज़रूर लूँगी। दादी, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वॉक थ्रू किया था तो उस वक्त चलते फिरते मैंने आपसे अपने सवाल जानने की कोशिश की थी जो मेरे मन में उस वक्त आ रहे थे। बट जब वो पॉडकास्ट लाइव हुआ तो मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई कि जो सवाल मेरे अंदर आ रहे थे, जो मेरे मन में आ रहे थे, वो यूज़र्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। और कुछ ऐसे ही सवाल डीएम्स के ज़रिए और कमेंट्स के ज़रिए मुझे मिले। सो जब मुझे पता लगा हम दोबारा आपसे मिलने जा रहे हैं तो मेरे को लगा इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि यूजर्स ने खुद कहा था जब नेक्स्ट टाइम आप दादी के पास जाएं तो हमारे इस सवाल का जवाब प्लीज़ लेकर आना। तो बहुत बढ़िया हम ट्राई करते हैं। हाँ, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो मतलब एक आम यूज़र के मन में आए और जो मुझे लगा कि हाँ, इसका मतलब ये कि हमारा जो एक यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा है। जी। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं उनके सवालों को? तो आई एम ओपनिंग माई डायरी जिस पे मैं लिख कर लाई हूँ। दादी, सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है हर किसी के मन में आता है, ये सवाल मेरे पास 2-3 बार आया है। हम डिवाइन टाइम की बात करते हैं कि डिवाइन टाइम आने वाला है, डिवाइन टाइम आएगा। क्या हर किसी की लाइफ में डिवाइन टाइम आता है या कुछ स्पेशल सोल्स ही इसके लिए चुनी गई हैं? डिवाइन टाइम था, है या आएगा, ये गलत शब्द है। ओके। डिवाइन टाइम तो हमेशा है। विदाउट डिविनिटी हम रह भी नहीं सकते। हम जब गीता पढ़ते हैं तो एक जगह पे श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मी, आई एम टाइम, मीन्स मैं खुद समय हूँ, मैं खुद काल हूँ। तो हमेशा काल जो है वो डिवाइन ही रहता है, दिव्य ही रहता है। तो हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि भविष्य में दिव्य काल आएगा, जैसा भूतकाल में था, भूतकाल में भी दिव्य काल था ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। जब तक की हिस्ट्री हमने देखी है, रामायण में क्या लोग प्रशंसा करते हैं राम राज्य की, लेकिन बेचारा राम कितना तड़पा, माँ सीता भी कितनी तड़पी, तो वहाँ कहाँ से प्रॉब्लम वेयर देयर। एंड सिमिलरली महाभारत टाइम में भी, और उसके बाद तो
कहते हैं कलयुग आ गया, और अभी भी कई लोगों के ऐसे जीवन है, हर एक के अलग अलग जीवन है। कई सात्विक जीते हैं, कोई राजसिक, कोई तामसिक, अपनी अपनी वृत्ति, वैसी वैसी उनकी प्रवृत्ति, और वैसे वैसे अपना प्रारब्ध वो बना रहे हैं। ठीक है ना? तो जैसी अपनी वृत्ति होएगी वैसे ही काल बदलता रहेगा। यदि आप ईश्वरमयी होके अपनी वृत्ति को बढ़ाओगे तो वो काल ईश्वरीय हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। कई लोग आज भी संत लोग हैं और राक्षस लोग भी हैं, बिल्कुल, है ना? एक्चुअली आज की कंपैरिजन में आप दुर्योधन का जीवन देखोगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा संत था वो। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि एटलीस्ट वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं दुर्योधन कि प्रभु मैं जानता हूँ मुझ पे क्या कमियां है, और मैं वो भी जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक से छुटकारा नहीं होता है, दूसरा पकड़ नहीं पाता हूँ मैं। मुझे धर्म क्या है वो पता है, अधर्म क्या है वो भी पता है। आजकल के कई लोग ऐसे हैं जिनको न तो धर्म की पता है न अधर्म के बारे में पता है। तो इस तरह से हम जब देखेंगे तो दुर्योधन तो महासंत है। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम पे देखा जाए तो। और इतना ही कॉन्ट्रास्ट लोगों में और भी है। कई लोग ऐसे हैं कि जो अर्जुन से भी आगे पहुंचे हुए आज के काल में भी, जो बहुत आध्यात्मिकता बहुत प्रगति की है उन लोगों ने, लाखों की संख्या में है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। चुपके चुपके अपना जीवन जी रहे हैं, अपना दिव्य जीवन। जो दिव्य जीवन जी रहे हैं उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो डिस्प्ले नहीं करते हैं। तो मैं आपको कबीर का शायद लास्ट टाइम एग्जाम्पल भी दिया था कि उच्चतम हालत जो आध्यात्मिकता में आती है वो सिर्फ फ्यू वर्ड्स में कबीर जी ने बताया कि इट इज लाइक रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन द ओशन। बारिश की बूंद समंदर में समा जाती है। बूंद तो कहाँ गई? अभी बूंद ऐसा बोलेगी कि मैं अभी समंदर बन गई। लेकिन जो आजकल बहकावे में आके बोलते हैं कि आज मैंने दिव्य प्राप्ति कर ली है, जो जिन्होंने की है वो कभी भी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद मिट जाते हैं, ईश्वर के अंदर आपको मिटा देती है, लय हो जाते हैं। तो दिव्यता तो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, है ही है, अदरवाइज आप इंसान कैसे बनोगे? तो फिर वो जो हम जिसको आपने दुर्योधन के आज के टाइम पे जो हमें दिखता है, तो वो कैसी दिव्यता है? देखो उसको समझने के लिए धर्म क्या है वो समझना पड़ेगा। वो कहता है मुझे धर्म की पहचान है, अधर्म की भी पहचान है। तो धर्म क्या है वो समझना पड़ेगा, तो आप अधर्म भी समझ पाओगे। महाभारत में ही एक कहानी है, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है, बहुत संवाद हुआ, लेकिन आखिरी एक प्रश्न ऐसा था उनका कि युधिष्ठिर मुझे बता कि आप तो धर्मपुत्र हो, आपको धर्म के बारे में पता होना चाहिए, एक शब्द में मुझे बताओ धर्म क्या है, तो तेरे सब भाई जी जिंदा कर दूंगा मैं। तो युधिष्ठिर ने एक शब्द में जवाब दिया, अप्रमादम इज धर्म। अप्रमाद means one who is aware, one who is not lethargic, one who is not unconscious, okay, one who is not inert. So that also means one who is fully aware. One who is fully aware, जिसको पूरी अंदर से पहचान है, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता है। तो जो डिवाइन टाइम की है, आपका कहना ये है कि डिवाइन टाइम हमेशा हम चल ही डिवाइन टाइम में रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। सपोज you know your son is sleeping, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया सुबह, और आप उठाने जाती हो, वो ढोंग करेगा तो आप उठा पाओगे?
आज सब डोंगी हो गए हैं लोग, कुत्ते को आसानी से वो जगा सकते हैं इंसान को नहीं। क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया आज मुझे उठना ही नहीं है। क्योंकि जागृत हो जाते हैं ना अंदर से तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। अच्छा। जागृत हो जाएगी बहुत ज्यादा तो आप बोलेंगे अभी ये नहीं कर पाऊंगी मैं, या ये नहीं कर पाऊंगी, नॉर्मल नहीं रह पाऊंगी मैं। हाँ वो बोलेंगे संत हो जाना बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए लोग सोचते ही नहीं है इस सोचते बारे भी नहीं। में। कृष्ण को पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन आप जरा सोचो कृष्ण भगवान 10 दिन के लिए आपके घर आ जाएंगे कि तमन्ना मैं आपके साथ 10 दिन रहूंगा, क्या होगा? 2-3 दिन के बाद बोलोगी आप जाओ अब जाओ। इतना डिसिप्लिन और इतना वो हम कैसे कर पाएंगे? वो तो दिव्य काल वो अपने हाथ में है। इसलिए हम हार्टफुलनेस में सिखाते हैं कि दिव्यता से जुड़े रहो, अपने हृदय में वो दिव्य प्रकाश को रखो, वो जागृतता अपने हृदय में रखो। जागृत कभी गलत नहीं कर सकता है। दाजी हम दिव्यता की बात करते हैं, दिव्य ऊर्जाओं की बात करते हैं। आपने ये तो मुझे समझाया कि दिव्य समय आपका चलता ही रहता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है, आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है उसके साथ। लेकिन क्या दिव्य ऊर्जाएं हर किसी को अगर मदद पहुंचाती हैं तो वो इंसानों को, मतलब कुछ इंसानों को इतना गलत क्यों झेलना पड़ता है लाइफ में? अगर हम दिव्य समय में ही हैं, दिव्य ऊर्जाओं के बीच में ही हैं, तो इतना सब कुछ क्यों हो रहा है आजकल? अब देखो एक 10 घर है, इमेजिन करो सूर्य की ऊर्जा आ रही है, घर खुला, बारी खुली, दरवाजा खुलना, विंडोज खुलना, अंदर प्रकाश आएगा। इसके घर में दरवाजा भी बंद, विंडोज भी बंद, प्रकाश आ पाएगा? तो वो ऊर्जा अंदर नहीं आएगी और अपना काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, कई लोगों के, सपोज हम सोचते हैं कि एक लाल कलर के ग्लास लगा देते हैं अपने घर में, तो बोलते हैं कि लाल ऊर्जा आ गई घर में। जिसके घर में ब्लू होएगा वो ब्लू आ जाएगी। कई लोग फैशन बनाते हैं कि हजारों तरह के कलर ग्लासेस लगा देते हैं विंडोज पे, तो ऑल दैट कलर विल पेनिट्रेट, फिल्टर थ्रू इन योर हाउस। तो जो बाहर से हमको अवेयरनेस आती है, हमारे मन में वो फिल्टर होके जैसे विंडोज के कलर के डिपेंडेंस पे अपने अंदर आता है और इसी तरह हम रिएक्ट करते हैं। तो हमें जो क्या बोलते हैं प्रेजुडिस जैसी चीज बन जाती है बिकॉज ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, जैसे हमारे संस्कार इंटरफियर करते रहते हैं। सपोज आप मुसलमान के घर में पैदा हुई होती, या हिंदू के घर में, या जैन के घर में, सबका अपब्रिंगिंग अलग अलग होता है। आपकी मानसिक अवस्था भी अलग रहेगी, आपकी सोच भी अलग रहेगी। तो ऊर्जा, जब ईश्वरीय ऊर्जा आती है तो आपका रिएक्शन भी अलग अलग रहेगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन सबका असर अलग रहेगा। और ब्रॉड कैटेगरी में हम जब बोलते हैं कि सात्विक पुरुष है या राजसिक, इट्स ऑल्सो लिटिल बिट, उसमें भी थोड़ा तकलीफ वाला है, क्योंकि कोई सिंगल आदमी पूरा तो न सात्विक है। यदि पूरा सात्विक हो जाएगा तो उसको नींद ही नहीं आएगी। लिटिल बिट तामसिकता तो चाहिए ही, तामस होएगा तो ही आप सो पाओगे। तो सत रज एंड तमस का बैलेंस होना है। तो जब हम ये बात करते हैं कि कई लोग क्यों सफर करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, ये ऊर्जा को ब्लेम मत दो। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये लाइट है ना, ओके, ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी है, वही इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशन से भी आती है। बिल्कुल।
वो ठंड देती है। वही इलेक्ट्रिसिटी विंटर्स में हीटर से आती है, वो गर्म गर्मी करती देती है। है। रेफ्रिजरेटर को देखो आप, हम्म, स्टोव को देखो, इलेक्ट्रिक स्टोव। सो इट डिपेंड्स, गर्म पैदा करना है या ठंडा या लाइट, ऊर्जा तो वही है। ऊर्जा तो वही है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो अलग कर देता है उसको। हम सबके इंस्ट्रूमेंट्स अलग है और सेम इंस्ट्रूमेंट डिस्प्लेस डिफरेंटली। आज मेरा सोच कुछ है, दूसरे दिन कुछ सोच और रहेगा। आप सोचिए, टू लवर्स, प्रेम शुरू हो गया, शुरू में एक दूसरे से बहुत चाहते हैं, मैरिज भी कर ली, बाद में दे ऑल कम टू क्लोजर, देन एक दूसरे की डिफेक्ट्स देखने लगते हैं। पहले डिफेक्ट्स थी फिर भी वो इतना पसंद करते थे, इग्नोर हो जाते थे। दैट्स व्हाई लव इज ब्लाइंड। वो जब लव प्रेम होता है ना, तो सब कुछ लगता ही नहीं है, कुछ लगता ही नहीं है कि इसमें क्या कमियां है। कमियां भी अच्छी लगती है। और जब ये कम होता जाता है, और कम कब होता है आप बताइए? ये तो आप बताएंगे मुझे, कम कब होता है? कम तब होता है जब उनके बारे में हम बहुत जानने लगते हैं। ओके, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। और दूसरा, उनकी डिफेक्ट्स वी स्टार्ट रिमाइंडिंग देम, अपनी ये कमी है वो सब, तो उसको उनका ईगो भी हर्ट होता है, एक दूसरे का ईगो हर्ट होने लगता है। थर्ड आइटम जो है, when two person loves each other, truly loves, तो one sacrifices for the other। और जब सेक्रीफाइस इतना होता जाता है कि अपने को वो भूल जाते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। और जब उनको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ उनके लिए किया है, ये जब ख्याल आता है ना, तब से विड्रॉल शुरू हो जाता है। जरूरत से ज्यादा भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए। नहीं, गो फुल फ्लेज। प्रॉब्लम इज वी बिगिन टू एक्सपेक्ट लव फ्रॉम अदर। बट ये तो बहुत नॉर्मल है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप किसी के नहीं, इट्स योर स्पाउस। दूसरी ढंग से बताता हूँ, रेप। रेप में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे का फायदा उठाता है, दैट इज रेप, अगेंस्ट द विल ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज पैशन। कंपैशन में क्या होता है? We understand. You sacrifice for other। तो प्रेम तो कंपैशन की भी, उससे भी आगे की चीज है ये, शब्दों में तो नहीं बांध सकते। तो दैट इज ट्रू लव। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द अदर। मोमेंट यू ख्याल आ गया कि उनसे ये कुछ लेना है, आशास्पदी हो जाते हैं, तो प्रेम गया। मुझे लगता है मैं अपने ही सवाल आपसे पूछूं, यूज़र की डायरी में रह गए। तो एक सवाल यूज़र का जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कि हम कहते हैं इंसान जब जन्म लेता है तो उसके साथ क्या लाइफ पर्पस जुड़ जाता है, या फिर कुछ जब वो जन्म लेने के बाद ड्यू टू फैमिली सर्कमस्टांसेस उसका अपना एक लाइफ पर्पस वो खुद बनाता है? वो पहले से ही नक्की करके आता है, पहले से ही आप सोच कर, मतलब आपकी सोल लेकर आती है वो। सोल सीज कि ये परिवार में, ये कम्युनिटी में मैं जन्म लूँगा या लूँगी, तो जो मकसद है मेरा वो पूरा हो जाएगा। बाद में वो भूल जाता है। अच्छा, भूल जाते हैं। ओके। That awareness if one retains, then purpose will be solved। और पूरा जीवन डायनेमिक रहता है। हमने तो 2 लवर्स की बात की है, कितने बदल जाते हैं इन फ्यू डेज। दोनों का जीवन डायनेमिक है, बदलता है दोनों का। सिमिलरली यदि दो में इतना फर्क आ जाता है, तो जो जन्म लेके कोई मकसद से आता है, तो इंटरैक्टिंग विद सो मेनी पीपल, याद so कैसे many रहेगा? places, ऑफ कोर्स, different times,
तो सिचुएशन बदल जाती है, तो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन वेरी फ्यू सोल्स जनरली स्पीकिंग समझते हैं कि ये सर्कमस्टेंसेस मैं जानता हूँ बदलते रहेंगे, फिर भी यहाँ जाना है। तो उसके एंड दैट डिपेंड्स ऑन संस्कारिक लोड, जो बैगेज लेके हम आते हैं अपने कर्म के, उसी तरह वो अनफोल्ड होता जाता है, भोग कहते हैं हम। लेकिन जब हम अपने संस्कार, पुण्य संस्कार या पाप संस्कार को लेके आते हैं, तो और ज्यादा संस्कार हम बनाते जाते हैं इस जीवन में। तो वो सोल के संस्कार हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे हमारे साथ। ऑलवेज। तो जिस परिवार में हमने जन्म लिया उसका भी कुछ हमारी लाइफ पे असर पड़ता है, या जो हम संस्कार लेकर कई जन्मों से आ रहे हैं वो ही? बैगेज तो असर करेगा ही, माँ बाप के भी संस्कार आप पे पड़ेंगे। कई हमें देखे ना बच्चे की बहुत लो लेवल की फैमिली में जन्म लेते हैं लेकिन बहुत कुछ आगे हासिल कर लेते हैं, और वाइस वर्सा दोनों। तो ये वही चीज़ है जो पुराने संस्कार लेकर आ रहे हैं। तो मैं कैसे समझ सकती हूँ कि मेरा पर्पस क्या है? मुझे अब तक समझ नहीं आया। पर्पस तो सभी का एक ही है, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ऑफ व्हाट? बट शरीर तो इवॉल्व नहीं हो सकता है। सपोज आपको ईगल की तरह उड़ना है आकाश में, बाज की तरह या डॉल्फिन की तरह स्विम करना है, आप नहीं कर पाओगे, राइट? तो बॉडीली हमारी बहुत लिमिटेशन होता है फिजिकली। आत्मा, उसका एवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, वो संपूर्ण है। सोल एवोल्यूशन की बात हम जो करते हैं, फिर उसका क्या अर्थ है? सोल पूर्ण है, और पूर्ण में आप कितनी पूर्णता डालोगे? जो परफेक्ट है उसमें कितना परफेक्शन डालोगे आप? हर सोल परफेक्ट होती है। हाँ, प्रॉब्लम करता है ये संस्कार, एंड दिस संस्कार अपने कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को हिला देते हैं। इसलिए हम डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते हैं, अपना जीवन ठीक से नहीं जाता है। जिसके लोड, कर्म फल के लोड कम होता है, जिनके संस्कार कम होते हैं, उनका जीवन अच्छा रहता है, और कम संस्कार होने की वजह से वो अच्छी तरह से तपस्या भी कर सकते हैं। कई सोल्स बहुत ज़्यादा जन्म बार बार लेते हैं, तो उनका तो बहुत ज़्यादा हैवी संस्कार हो गया, Definitely. हर जन्म का ही हो गया, तो वो तो आई थिंक बहुत मुश्किल है उसको काटना। That's why yoga is a shortcut. योग से Instead of कर living thousands, हजारों जन्म लेने के बदले आप योग का अभ्यास करोगे, खास करके ध्यान, तो संस्कार क्या बोलते हैं उसको, खत्म होते जाते फास्ट। यही सवाल मेरे पास एक यूज़र का आया था कि हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक हम ध्यान, योग, इससे हमारे जो बुरे कर्मों का इफेक्ट हट जाता है? मैं कहूँगा अपने पर्सनल अनुभव से, सब कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसको भोगना ही है, नेचर में लिखा हुआ ही है कि आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर एसोसिएटेड विद द राइट गुरु who has the capacity to change your sanskar, he will not fully transform your sanskar, but थोड़ा मिनिमाइज कर देगा। आपकी गर्दन जानी है, उसके बदले टर्बन चला जाएगा, या थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर तो नहीं होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ कैपेबल मास्टर। यही आई थिंक हम लोगों ने लास्ट में भी यही सवाल था मेरा, फिर वही सवाल मैं आपसे ले रही हूँ कि इतना आज के दौर में आसान तो नहीं है एक सच्चा गुरु ढूंढ पाना, तो कैसे ढूंढे कोई आम इंसान? और अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो क्या बिना गुरु के भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ सकते हैं? बिना गुरु के बिना बहुत रेयरली आप पहुंच पाओगे। करोड़ों में, हजारों करोड़ों में एक बंदा आगे जाएगा। गुरु होते हुए भी लोग आगे नहीं जाते हैं, तो इस रास्ता तो कठिन है ही है। लेकिन हम अच्छा सच्चा गुरु मिल जाए ना, और उसकी, आपका प्रश्न भी ठीक है, कैसे उनको पहचानोगे? तो एक सीधा रास्ता मैं आपको बताता हूँ, बहुत सहज है। जब हमारी आत्मा का एक ध्येय होता है कि इस जन्म में मुझे
प्रगति करनी है, मिनिमम मोक्ष पाना है, मिनिमम। उसके आगे भी हो सके तो आगे उन्नति हो सकती है तो कर पाऊंगा। यदि ऐसा कुछ गुरु मिले या ऐसी प्रक्रिया मिले मुझे तो हम अपनाने को तैयार है। जब वो ऐसा गुरु मिल जाता है और उनके साथ जब हम सत्संग करते हैं, यदि आपको शांति मिले तो पहचान लेना कि ये ठीक है। कोई कहे कि आपको शांति के लिए इतना दान देना पड़ेगा, इतना गाय के लिए गाय दान करना और गौदान करना पड़ेगा, इतनी सेवा करनी पड़ेगी, वहाँ से भाग जाना चाहिए। आप गुरुजी आप ही मुझे डोनेशन करो ना गौदान, तो मुझे शांति होएगी। परेशान तो मैं हूँ, मुझे चाहिए फिलहाल तो। अच्छा दादी, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, आपसे पूछ लेती हूँ। जब शिष्य साधनाओं में या प्रैक्टिसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फेल हो जाता है, लेट्स से उसने करा और वो फेल हो गया, तो यहाँ गलती शिष्य की है कि गुरु की है? ये तो बहुत कठिन प्रश्न आपने लगा दिया मुझे। हमेशा जब शिष्य गलती करता है तो शिष्य को मान लेना चाहिए कि ये मेरी गलती है। गुरु को पहचान होना चाहिए कि शिष्य ने गलती की है, गुरु को भी समझना चाहिए कि ये भी मेरी गलती है। जी, गुरु तो कह देंगे कि आपके प्रैक्टिस सही से नहीं करी, बट वो गाइडेंस तो गुरु का ही होना चाहिए ना वहाँ पे। हाँ, गाइडेंस तो देते हैं, लेकिन जब आप करोगे नहीं तो क्या होगा? शिष्य के फेल होना शिष्य की गलती है। Only failure is disobedience. Okay. That's the only failure शिष्य or disciple can commit. गुरु के प्रति सरेंडर होने से भी हम अपनी चीज़ों को पा सकते हैं। सरेंडर होने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। जैसे कि जब हम ध्यान करते हैं और यदि अच्छा गुरु है, सही गुरु है, तो ध्यान में ऐसा शांति की अनुभूति होगी, समाधि ऐसी लग जाएगी आपको कि इसको शब्दों में डिस्क्राइब करना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और हर दिन हम जब करते रहेंगे ऐसा ध्यान, तो ये जो सिस्टम है उसके प्रति लगाव हो जाता है, प्रोसेस के प्रति अपना मन लग जाता है कि सही रास्ते पे हूँ मैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम सिस्टम के लगाव से, प्रवृत्ति के लगाव से आगे बढ़ के हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं कि हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति उनके बिना हो ही नहीं सकती। तो धीरे धीरे मन उनकी ओर खींचता जाता है, फेथ बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा एक दिन भक्ति में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जब श्रद्धा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली सरेंडर अपने आप होता है। शुरू में श्रद्धा होए जरूरी नहीं है, शुरू में शरणागति का भाव होए वो भी जरूरी नहीं है। आप यदि ऐसा करोगे तो वो आर्टिफिशियल होएगा, दिखावा होएगा, और उससे हम खुश हो जाते हैं तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ी भी परेशानी होगी तो श्रद्धा हिल जाएगी। आज लोग खास करके अपने हिंदू धर्म, मैं भी तो हिंदू हूँ, कितने हिंदू समझते हैं भगवान है, सब जानते हैं, लेकिन जब तकलीफ होती है तो उनको गाली देते हैं। और हम करते हैं पूजा पाठ इसलिए कि कुछ तकलीफ न हो, नरक में न जाना पड़े, और मैं करता रहूँगा शायद मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिलेगा, शायद अच्छा जीवन मिलेगा। ये बात तो है। लोभ और डर से ही वजह से लोग करते हैं खास करके, लेकिन जो भगवान कहते हैं वो करते नहीं है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं 10वां अध्याय 20वां श्लोक कि मैं हर प्राणी के हृदय में हूँ। और हम ढूंढते हैं किधर? बाहर ढूंढते रहते खोपड़ी हैं, घुमाते हैं तो मिलेगा कैसे? सही बात है। बाहर ढूंढते, अनदर साइकोलॉजिकल ट्विस्ट इज ऑल्सो देयर, शायद मिल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे सामने आ भी गए तो भी हम उन्हें कहेंगे कि नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो।
पहचानोगे कैसे? पहचानोगे नहीं कैसे? पहचान पाओगे। सही बात है। जब इस पृथ्वी पे वो चल रहे थे तब भी लोगों को पता नहीं था ये ईश्वर है। सही बात। नहीं तो कई कई राम को क्यों जंगल भेज देती, बिल्कुल। वो माँ नहीं पहचान पाई। हम स्पिरिचुअल, एक सवाल है मेरे पास, हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, चलते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। कुछ लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है? क्यों अधूरी रह जाती है आपकी जर्नी? टू रीजंस। सी, एक ऐसा होता है कि जब हम ऊपर की ओर आकर्षित होते हैं, दूसरा होता है कि हम नीचे की ओर आकर्षित होते हैं। दोनों में टसल चलती है ना। जब हम सक्सेसफुल रहते हैं अपने जीवन में, अच्छा हो रहा है तो वो भूल जाते हैं, हमारा अट्रैक्शन नीचे बढ़ जाता है नेचुरली। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सुख में भी उनको याद करते हैं, उनमें लय रहते हैं। याद करने से या पूजा पाठ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपने अपनी फर्ज निभा ली। क्योंकि डर रहता है ना, ये नहीं करूँगा तो अभी तक जो सुख है वो चला जाएगा। सही प्रेम किसी में नहीं है, मतलब अपने फायदे के लिए ही रहते हैं हम। सब सेल्फिश पूजा। दादी, एक सवाल ना जो कई बार आया मेरे पास और कई बार हम लोगों के मन में भी आ जाता है कि हमेशा जो अच्छा इंसान ही क्यों बुरा फेस करता है? वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल ओनली? हमें लगता है कि हम तो किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमारे साथ क्यों बुरा होता है और बार बार होता है ऐसा? कई बार हमारी भी गलतियां होती है, कई बार किसी और की भी गलतियां होती है। कई बार हम समझते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के संस्कार या कर्म की वजह से होगा शायद, लेकिन उसमें भी आधा सत्य है। अगेन रामायण देखो आप, रामचंद्र जी का जीवन, सीता का जीवन, वो तो अवतार पुरुष थे, उनके पुनर्जन्म के संस्कार तो थे ही नहीं। बिल्कुल। तो उनका जीवन किसने बदल दिया? किसी और ने बदल दिया, कई ने बदल दिया। तो हमारा जीवन कोई भी इम्पैक्ट कर सकता है। सपोज यू फॉल इन लव, आई मीन यू आर मैरिड नाउ, टू आर इन लव, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो दोनों को नजदीक लाए। माँ बोलने लगी, क्या इसलिए मैंने तेरे को पैदा किया? तू ऐसा शादी करेगा, ये तो दूसरी कौम की लड़की है या लड़का है, मैं खुदकुशी कर लूंगी। फिल्मी स्टोरी। मेरी माँ होती तो मैं बोलता अभी खुदकुशी कर ले तो। क्योंकि जो अपने बच्चों का इंटरेस्ट नहीं देख पाते वो कैसे पेरेंट्स है? तो संस्कार है, लेकिन आप कोई ब्लैकमेल करेगा, माँ ने ब्लैकमेल कर दिया या बापू ने करेगा कि आपने ये करोगी तो मैं आपका जो संबंध है आप एक दूसरे का, माँ बाप का, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो नहीं रहेगा। तो वो लोग उसका प्रारंभ बदल देते हैं। अच्छा। तो अपना ही संस्कार नहीं, दूसरों के संस्कार भी हमको बदल सकते हैं। ओके। तो अच्छे लोगों को भोगना क्यों पड़ता है? सब भोगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कई चीज़ों में। दूसरा कि कई बार नेचर कुछ टेम्पररी हमको ब्रेक लगा देती है, पर बाद में उसका परिणाम देखोगे अब भलाई के लिए ही होता है। जो जीवन में उठाओ पढ़ाओ क्या बोलते हैं कि उठापटक होती रहती है, तो आती ही रहेगी, लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं एट द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ, दैट डिटरमिन्स द सक्सेस ऑफ योर लाइफ, नॉट उठक बैठक। आखिरी श्वास जब हम लेते हैं, किस मोड में जाते हो आप, किस मूड में जाते हो? मोड एंड मूड बोथ।
ये डिसाइड करता है कि लाइफ आपकी कैसी रही। आप रिग्रेट के साथ जा रही हो कि शायद और 10 दिन मिल जाए तो मैं कुछ अच्छा कर लूँ, जो करना था वो कर लूँ। कोई लाइफ तो कुछ अच्छा कर नहीं पाया, 10 दिन में क्या अच्छा कर लेगा कोई भी। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम है। तो हमेशा के लिए वी हैव टू बी ऑन अ राइट ट्रैक। दूसरों के जो इफेक्ट्स हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं, उनके एक्शंस हमें प्रभावित करते हैं, मजबूर कर देते हैं। तो इसको हम कैसे खुद को बचा सकते हैं ताकि वो चीज़ें हम पे इम्पैक्ट ना करें? मतलब मैं तो स्ट्रेट लाइन चल रही हूँ, कोई मेरे को धक्का दे के वहाँ ना गिराए, मुझे वहाँ सीधा चलने दे। श्री रामचंद्र जी का जीवन दिखाता है कि माँ बाप को देखना चाहिए, समझना चाहिए। A mere maid, Manthara, influence क्वीन ऑफ right? अयोध्या। और वो शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग दशरथ कि आपने मुझे ये 2 प्रॉमिस दिए थे, पूरा करो। तो एक मांगा भरत को राजा बनाओ, दूसरे को जंगल में भेज दो। राजा भी घमंडी था दशरथ, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। वो उसकी दिमाग ठीक होता ना तो उसको बोलता तू चुप हो जा, ये गलत मांग रही हो आप। महाभारत भी ऐसे ही हुआ है ना, वो भीष्म वो अड़े थे वचन पे प्रतिज्ञा कि हस्तिनापुर को गद्दी को बचाऊंगा, यदि तेरे को बचाना है तो सही आदमी को रखो। सही बात है। वो भी घमंड था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, समझ नहीं आया कि किसको रखने से हस्तिनापुर बचा सके। तो ये दोनों चीज जो है ना, प्रॉमिसेस, वचन दिया है मैंने, अगेन ईगो, वचन ईगो ही होती है हमेशा। सपोज आप किसी को, आपके बच्चे को बोला कि चलो नेक्स्ट संडे आपको मैं मॉल में ले जाऊंगी, तो बीमार हो गया और आपको याद करेगा, मॉल ले जाओ, आपने प्रॉमिस दिया था, बेटा तो बीमार है तो कैसे जाएगा? नहीं आपने वचन दिया था, आप ले जाओगे तो बाद में बीमार ज्यादा होएगा, तो जिम्मेदार कौन है? तो नॉट नेसेसरीली हम प्रॉमिसेस को फुलफिल करें, इट इज नॉट नेसेसरी। इफ इट कैन डिस्ट्रॉय एंड डैमेज फर्दर, तो इट्स बेस्ट नॉट टू आस्क। दैट्स व्हाई कृष्ण भगवान भीष्म को कहते हैं ये तेरी बेवकूफी थी। जब वो एरोज क्या बोलते हैं, शैया बाणों की शैया पे जब वो लेटे वो लेटे थे, तब श्री कृष्ण कहते हैं ये तेरी मिस्टेक, आप अड़े थे। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। बाजी एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, हम सोल जर्नी चल रही है, हमारी सोल ट्रेवल कर रही है और बहुत सारे लोग हमें एक लाइफ टाइम में मिलते हैं, तो क्या वो सारे लोग हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं क्या, कि नई सोल कनेक्शन हम बनाते हैं? इट्स कॉम्प्लेक्स थिंग। सब लोग पहले नहीं थे, लेकिन there are key individuals who are always there with you, who travels with you all the time. कैसे पहचानेंगे उनको? डिफिकल्ट है। कुछ रिश्ते हमारे पुराने हैं या नए हैं, इस इंटेंसिटी में कोई फर्क होता है या कैसे, मतलब मैं समझूंगी कि ये रिश्ता कुछ अलग ही है, मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है बहुत समय से? वेरी डिफिकल्ट है ना, इट्स वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, एक आम इंसान नहीं समझ सकता कभी भी, बहुत डिफिकल्ट। जैसे एक बार मुझे वन पर्सन टोल्ड मी कि she and myself were at least there for at least 5 to 6 times in the previous lives. Oh wow. Together. उन्होंने पहचाना, मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दिया, बट एक चीज दिखाई दी, मेरा उनके प्रति सद्भाव और रेवरेंस का जो भाव था वो अलग था। ऐसा लगता नहीं होगा कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। हाँ, डिटेल्स नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर से जो मन है वो बदल जाता है, उनके पास बैठने से कुछ फर्क पड़ता है, हीलिंग होती है आपकी। और कई लोग ऐसे भी होते होंगे जिनके साथ बैठकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते उनकी प्रेजेंस, ये भी पास्ट लाइफ से आ रहा होगा कि
जरूर कुछ ना कुछ होगा, उल्टा ही होगा पर कुछ। डिटेल जानना भी अपने भले के लिए है। आपने शायद पूरा जान लिया हम्म, तो यू माइट लीव योर हस्बैंड, यू माइट कमिट अ मर्डर। तूने पिछले जन्म में ऐसा किया था और आप पिछले जन्म में मुझे इतना चाहते थे, लेकिन अभी मैं शादी इसके साथ हो गई है, तभी हाँ, बहुत मेसी हो विषाद जाएगा। भाव हो राइट जाएगा, अर्जुन बन राइट। जाओगे आप। इतना विषाद होगा कि अभी मैं किससे प्यार करूं, ये भी है, ये भी है। ये तो भगवान जी की बहुत अच्छी एक एक टेक्निक है कि नहीं भूल याद है जाते हमें हैं। कुछ भी। डिवाइन एनर्जीज पे फिर से चलते हैं, जो मेरा खुद का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। डिवाइन एनर्जीज आपको साइन देती है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ हमें लगता है कि कुछ इशारे मिलते हैं, तो कैसे समझेंगे उनको? जब ऐसा इंट्यूशन आता है अंदर से, सही में होगा ना, तो आपको दूसरा प्रश्न डाउट का रहेगा ही नहीं, संशय ही नहीं रहेगा। अगर कुछ गलत होने वाला होगा, अगर कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें कुछ रोक रहा है, तो तो वो मत कैसे करो। समझेंगे हम? जब अंदर से 100% आपको लगता है कि कुछ रोक रहा है, तो मत करो। जो इंसान इवॉल्व होता है, आपने बोला कि सोल तो इवॉल्व ही होती है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस से जो थोड़ा हायर कॉन्शियसनेस का होता है, क्या उसको समझ आते हैं वो साइंस, या फिर कोई भी इंसान समझ सकता है? सब समझ सकते हैं, बच्चा भी समझ सकता है। कैसे समझेगा सर? अपने हृदय में भारीपन हो जाता है जब भी कुछ गलत होने वाला है या हम कुछ गलत करने जाते हैं। हृदय भारी हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। हस्बैंड को बोलो या हस्बैंड आके बोलेगा आपको, वो आज लेट आया क्योंकि। सो दैट्स व्हाई ये जो लाई डिटेक्शन जो मशीन होते हैं ना, दे मेजर दिस ओके। हार्ट रेट, द पल्स वेरिएशन, उसे पता चलता आता है। आपको इंटरनली साइंस मिलते हैं, साइंस हमें बाहर मिलते नहीं हैं। ढूंढने पड़ते वो साइंस। अच्छा, वो जो फेदर गिरता है या कुछ पेन गिर जाता है, चश्मा गिर जाता है, मतलब मैंने ये सुना है कि अगर आप कहीं निकल रहे हो, फेदर मिल गया तो डिवाइन साइन है कि अब कुछ अच्छा ही होगा आगे, या चप्पल टूट गई तो कुछ गलत ही होगा। ये साइंस को हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें इंटरनली साइंस को ढूंढना चाहिए, कुछ हमारा अंदर की सोल हमें क्या कह रही है। उस समय देख लो आप, क्योंकि ये भी तो एक इशारा हो सकता है। ओके। क्योंकि बहुत जगह मैंने सुना है कि अगर आप कुछ काम अच्छा करने जा रहे हो और कुछ ऐसा हो गया तो रुक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसका कुछ मतलब मुझे कभी लॉजिक समझ नहीं आया, वही मैं जानना चाह रही थी। कि कई चीज है ना, हर चीज, आई मीन एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। आप कहीं जा रहे हो मूवी देखने, चप्पल टूट गई, मूवी देखने जाए या न देखने जाए क्या फर्क पड़ता है आपको? डिसाइड के लिए नहीं जाना है, क्या फर्क पड़ेगा आपको? सही बात है ना? तो सुना करो। मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं फार्मेसी के धंधे में हूँ था, है। और एक के बाद दूसरा हम फार्मेसी खोलते रहते थे। तो जब भी हॉस्पिटल के सामने कुछ जगह मिल जाए तो हम वहाँ खोलते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि देयर वाज वन प्लेस फॉर सेल, जो बोडेगा मीन्स ग्रोसरी स्टोर इन न्यूयॉर्क, हॉस्पिटल के सामने, और बहुत सस्ते में आ रहा था एकदम। जो 1 मिलियन में मिलता है वो तुम्हें 50,000 में मिल जाएगा ऐसा। तो मुझे कोई ले गया वहाँ पे, मैंने बोला तुम्हारा रेस्ट रूम दिखाओ भाई, वॉशरूम। तो आई वेंट देयर, लेकिन मोमेंट आई एंटर द वॉशरूम, इतना भारी शरीर हो गया मेरा, एंड डार्क एनर्जी वाज अटैकिंग मी काइंड ऑफ, और demanding something. Okay. So my whole body became very heavy. I could not go in. Okay. Means I decided not to go in because it felt so awkward to go in. तो बाद में मैंने अपने मैनेजर को पूछा, फाइंड आउट कि वहाँ क्या हुआ है रिसेंटली, तो कि वहाँ पे मर्डर हुआ था कि that store was held up at gun point
जो कैशियर था उसको वही बाथरूम में जाके उसको शूट किया और आपको वहीं पे फील हुआ कुछ वहाँ पे feel हुआ। हेवीनेस? तो there are some signals but this is extraordinary situation, right? तो सहज भी डाउट हुए ना उसको कभी सोचा करो, अच्छा, चप्पल टूट गई नहीं जाना, नहीं जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, डाउट आया है तो फिर छोड़ दो, खुद छोड़ दो, बाद में पछताने नुकसान से क्या अच्छा। होगा हाँ, आपको, ऑफ कोर्स, बाद में कर लेना। टाइम बच गया, थोड़ा ध्यान कर लो इतना। राइट राइट, नहीं ये आपने अच्छा बोला कि अगर डाउट आया है तो लीव इट, ज़्यादा जोशीला नहीं बनना चाहिए इंसान हाँ, को। लेकिन हाँ, कई लोग हमेशा संकीले होते हैं तो हम वो जानना चाहिए वो संकीला है या मेरा अंदर की आवाज है, ये सही। उसको पहचानने के लिए ध्यान ध्यान करना करना पड़ता है। पड़ेगा, राइट। आप डिफरेंशिएट कर पाते हो कि एग्जैक्टली में क्या चल रहा है। मतलब योग करने से, साधना करने से, ध्यान करने से बहुत चीज़ों का जवाब मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। हर किसी को करना चाहिए। तो मैं अपने व्यूअर्स का फिर से कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी कि जब हम अगली बार मिले तो फिर बहुत सारे उनके सवाल लेकर मिले। थैंक यू सो मच दाजी। मुझे लगता है यूएस को बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दादी ने जो जवाब मुझे दिए हैं ना, वो आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे जानने को मिली है, कुछ ऐसे इंसाइट्स मुझे जानने को मिले हैं ना जो वाकई में आई ओपनिंग साबित हो सकते हैं। हम बहुत सारे उधेड़-बुन में रहते हैं कि एक इंसान है, हमारे पास ढेरों स्ट्रेस है, हम अपने कंधों पे बहुत सारे बोझ लेके चलते हैं, लेकिन क्या वो बोझ लेकर चलने से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चालू रह सकती है? क्या हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए अपने संस्कारों को छोड़ सकते हैं? क्या हमें छोड़ने चाहिए? सोल का इम्प्रिंट कैसे बदला जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हमें इस पॉडकास्ट में मिला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच दादी हमारे साथ जुड़ने के लिए।